लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस में जो मैंने सिखाया था, एक बार जस्ट उसको गो थ्रू कर लूं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताया था, उसके क्वेश्चंस कराए थे, फिर सीरीज कराया था, पैरेलल कराया था। सीरीज पैरेलल के एक आध क्वेश्चन कराए थे, अच्छा 2 ही क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, अभी शुरू में सीरीज पैरेलल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, बस 2-3। उसके बाद आज का एजेंडा समझ लो। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो इनफाइनाइट लैडर टाइप करेंगे, या इनफाइनाइट लैडर पहले करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की अलग सी थ्योरी नहीं है, उसी में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। बाकी हमारे पास लूप रूल एक टूल तो है ही, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट, ये समझ लो रैपिड फायर के जैसा है, खुद सॉल्व करोगे। पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको सीरीज पैरेलल में कॉन्फिडेंस दिलाना है, अच्छे सम तो आएंगे ही। फटाक से पहले इसको कीजिए, एक और अभी ही दे देता हूँ। सेकेंड एक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन में चलिए ये भी कीजिए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी कर देता हूँ। मॉडिफाई इस सेंस में कि इस बैटरी की कुछ वैल्यू 30 वोल्ट दे देता हूँ, और साथ ही साथ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट एंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। आया समझ में क्वेश्चन? हाँ फटाक से, ये जल्दी सॉल्व होने वाला है, जस्ट वार्म अप सेशन समझ लो इसको। कोशिश कीजिए। बोलो। सर, फर्स्ट वाले में जो 6 माइक्रोफैराड वाला है उस पे 60 माइक्रोकूलम, और जो 1 माइक्रोफैराड वाला है उस पे 20 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, 6 वाले पे 60 आता ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने जैसे भी किया। अब मेरी बात एक बार सुन लीजिए, ये दोनों मिलाकर 3 होगा, है। हाँ, पैरेलल हाँ में सर। फिर हाँ 1/3 प्लस 1/6। और फिर ये 3 और ये 6 मिला के कितना हो जाएगा? 2। 2। 2 हो जाएगा। 2 हो गया। तो 30 इंटू 2 60 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से निकला, हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया 60 माइक्रोकूलम। अब ये 60 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से इधर और यहां से इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ यस सर। सर। और ये दोनों वापस फिर इसमें आएगा। हाँ सर। तो इस पर चार्ज हो गया 60 माइक्रोकूलम, यस सर। अब 20। पक्का? अब देखो, जैसे हाँ ही इस पर 60 हो गया, इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10। 10 वोल्ट हो गया।
हाँ सर। मैं जानता हूँ तुमने ऐसे नहीं सोचा होगा इसलिए बताया हूँ। ये 10 तुमने दूसरे तरह सोचा होगा। ये 10 हो गया मतलब ये 20 हो गया। हाँ हाँ सर। ये 20 हो गया मतलब ये 40 हो गया। हाँ सर। और ये 20 मतलब ये 20 इंटू 120 हो गया। हाँ, क्योंकि पैरेलल देखो में 40 में पोटेंशियल 60 है। डिफरेंस कांस्टेंट सर रहता है। हमने क्या किया कि 60 सर का ऐसे नहीं मतलब वो सोचना था, टू ट्वाइस और 1 है ना, तो हाँ सर। 20 तो नीचे 40 रेशियो ऊपर। के हिसाब से कर दिया। मालूम है मुझे आपने रेशियो के हिसाब से किया होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया। ये थोड़ा ज्यादा इजी नहीं लग रहा है? हाँ सर, वो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है वो। क्लियर? हाँ सर। सेकेंड वाला कोशिश करो। सबको क्लियर है या मैं लिखूं उसमें? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, सेकेंड वाला कीजिए। नेक्स्ट वाला भी हो गया होगा आई थिंक। हाँ सर। हाँ सर। क्या आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 4 आ रहा है। 4 है। 4, सबको 4 आ रहा है। हाँ सर 4। सर मुझे 3 आया। तो मैं 3 आया। चलो देखते हैं। ये दोनों सीरीज में है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर तो हाँ 2 हो सर। जाता। कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में 2 माइक्रोफैराड। फिर ये 2 और ये 2 पैरेलल होगा। हाँ सर, तो 4 तो 4 आता है। सर 4। ये 4 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 फिर पैरेलल हो गया। हाँ सर, तो 8 8 हो जाएगा। हाँ सर। तो 8 माइक्रोफैराड हुआ। हाँ सर। क्या माइक्रोफोन आवाज कर रहा है? फिर ये 8 और ये 8 क्या हो गया? 4। 4। हाँ सर, ये 4 हो जाएगा। सीरीज हो गया। तो 4 माइक्रोफैराड हो गया। कोई डाउट सर किसी को? 8 और 4 को पहले क्यों नहीं ले सकते पैरेलल में? किस 8 और किस 4 को बेटा? जो ऊपर 8 है और जो जो फर्स्ट वाला 4 है, जो हमने कैलकुलेट किया वो वाला 4 है। तो ये कहाँ पैरेलल में है दोनों का? सीरीज। नहीं ना, सीरीज है ना, पैरेलल है। हाँ सर अलग ही है ना? हाँ सर, समझो। तो C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? हाँ सर। तो अब इसके इस पर चार्ज में आते हैं। तो वो क्या है कि वो डायग्राम अब बहुत क्लमजी हो जाएगा, इसीलिए अलग से इसको ऐसे करते हैं। बैटरी मैंने कितने का डाला था? 30 का सर। 30। तब चार्ज चार्ज की कहानी सुनिए। ये हो गया 30 वोल्ट और इक्विवेलेंट हो गया 4, तो 30 इंटू 4 120। हाँ सर, हाँ सर तो 8 वाले पे तो 120 आई। यहाँ 120 आ जाएगा चार्ज सर। निकला 120। यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ इधर, और ध्यान दोगे तो ये सब भी 4 था। हाँ सर, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस 120 में से 60 माइक्रोकूलम इधर गया, हाँ सर। बाकी 60 इधर और इधर गया। तो इन दोनों में भी देखोगे तो 6 और 3 2 था, तो फिर इक्वल, मतलब ये 30 और ये 30, हाँ सर। ये 30 तो फिर इसमें 30, तो ये 30 मिलके 60 और ये 60 मिलके वापस 120। मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट का सम 120 हो गया, पॉजिटिव प्लेट का सम 120 हो गया बैटरी से,
सारे रूल जितने भी थे सब हाँ सर। वैलिड है ना? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. नहीं सर। पक्का? अच्छा, अभी रुको, अभी कुछ और। अब क्या है कि जैसे कैसे इसमें आसानी से सीरीज पैरेलल आप पहचान लिए। बहुत बार ऐसा होगा जिसमें कि शायद सीरीज पैरेलल पहचानने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ऑल टुगेदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसका नाम मैं दे देता हूं, ये तो था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यस सर। अब इसका नाम कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, जस्ट पढ़ाने के लिए मैं दे रहा हूं। इसका नाम देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। हाँ सर, ऐसा एक क्वेश्चन किया था असाइनमेंट। कराया था क्या मैंने पहले? नहीं सर, असाइनमेंट में था। हाँ बहुत, मैंने बोला ना आज के बाद सारे असाइनमेंट खुद कर लोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें भी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे इसमें 4 प्लेट दिख रहे हैं, तो इसका नाम भी देता हूं टाइप, प्रॉब्लम टाइप समझ लो इसको, कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, मैं सोच रहा ठीक कर देता हूँ। इसमें सेपरेशन बिटवीन ईच प्लेट साइज बड़ा करता हूं। This is separation between each plate is D and plate area is A. मैंने इसका D बनाया, मतलब सब में D है, समझ रहे हो ना? ये सेपरेशन भी D है, ये सेपरेशन भी D है, और सरफेस एरिया ऑफ प्लेट A है। दो मिनट सोचो, शायद सॉल्व भी कर लो, बट जैसे जैसे इसको कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा तो सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आप लोग हो सकता है चेंज करते जाओगे, तब सॉल्व होगा। बट पहले इसको आप खुद कोशिश कीजिए, बिकॉज ये कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम ही है। इसको आप कैपेसिटर सर्किट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे ये सोचिए। बोलो, कुछ सोचा? सर फील्ड से अब पोटेंशियल निकाल के कुछ ट्राई किया? नहीं, मतलब है वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे बुक में फील्ड विल्ड दिखेगा। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, शायद बुक वगैरह में नहीं मिले। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते ऐसे स्किल डेवलप होते हैं। देखो ध्यान से, सब लोग सुनो चुपचाप, ठीक है? हाँ अब इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये खत्म ही हो जाएगा अभी के अभी। हर सरफेस का नाम दे देता हूँ, जैसे इसका नाम मैंने 1 दे दिया। अभी पहली बार बता रहा हूँ तो लेंदी लगेगा, लेकिन उसके बाद आप क्विक करने लगेंगे। इसी के दूसरे सरफेस का नाम दे दिया 2, तीसरे सरफेस इसका नाम दे दिया 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। अपने मन से मैंने ये नोमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है? अब पॉइंट ए से देखोगे तो 1 2 5 6 4 सरफेस हो गए। हाँ सर। हाँ सर। मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया, यहां से 4 सरफेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3
कौन कौन सा नंबर है? प्लेट नंबर 1 मतलब सरफेस नंबर 1, 5 6 1 2 5 नंबर 6 2, सरफेस नंबर 5, सरफेस नंबर 6। 1 के सामने कुछ भी नहीं है, हाँ सर। नहीं सर। 2 के सामने 3 है तो मैं यहाँ 3 लिख दिया। 4 के सामने 5 है तो मैं यहाँ 4 लिख दिया। हाँ सर समझ रहे हैं 6 के सामने 7 है तो मैं यहाँ 7 लिख दिया। 7 और 8 नीचे आ जाए। और 8 के सामने कुछ नहीं है तो मैंने 8 यहाँ लिख दिया। लेकिन ये जितने भी है ना 3 4 7 8 ये सब कॉमन पोटेंशियल पर है। हाँ सर तो ये पैरेलल वाला केस यही आपका पॉइंट बी है। हाँ सर। तो अब आपको दिख रहा है कि ये कैपेसिटर में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, और ये तीनों अगर सी 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 है तो पैरेलल में 3C मेरा आंसर हो गया। हाँ सर दैट इज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A by D। हाँ समझे? सर हाँ सर समझ। पक्का? यस सर। घबराओ मत, ऐसे मैं अभी बहुत कराऊंगा, 4-5 कराऊंगा, फुल प्रैक्टिस खत्म कराता हूँ उसको। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट सर। डन सर। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, एक और नेक्स्ट। ये दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा? यस सर। कोशिश करो, सिमिलर सा है। हुआ कुछ बेटा? हाँ सर। क्या है आंसर? 2C/3। देखते हैं। सेम स्टोरी, 1 2 3 4 5 4 यहाँ होगा ना। 5 6 7 8 ऐसा नंबरिंग कर दिए मनी मन। अब पॉइंट ए से 1 2 7 8 ऐसा है। हाँ सर। सो पॉइंट ए से 1 2 7 8 यही है कहानी। हाँ सर 2 के सामने 3 है, हाँ और 7 के सामने 6। 7 के सामने 6 है, 3 के साथ 3 6 4 5 एक ही जगह है ना? हाँ सर। हाँ सर बी के साथ 4 भी है और बी के साथ 5 भी है, यही कहानी है। हाँ सर। और तुम्हें लगेगा 4 और 5 आमने सामने है। सर नहीं सर वो तो 21 से निकल रहा है। जाएगा ना वैसे। मैंने 1 मिनट में बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि 4 और 5 तो आमने सामने है, हाँ सर लेकिन मेरे डायग्राम में नहीं है, तो मैं बना देता हूँ 4 और 5 आमने सामने, कोई बात नहीं। लेकिन ये 5 भी मेरा बी से ही कनेक्टेड है
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आप लोग पोटेंशियल सेम हो तो फिर सबका हाँ आंसर गलत पोटेंशियल हो 0 गया। पोटेंशियल। तो ये हाँ शॉर्ट सर सर्किट हो समझा। गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। दोनों कैपेसिटर प्लेट का पोटेंशियल सेम है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो आंसर क्या होगा? 2C। हाँ सर। 2C। हाँ नो, कैसे 2C/3 आ गया? सर 2C आया था लेकिन थोड़ा बहुत ऑब्वियस लगा था इसलिए बोला नहीं। आया समझ में? आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सबने? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट फिर और करोगे इसी का प्रैक्टिस या आगे बढ़ जाऊं? सर दे दो ना थोड़ा। चलो एक और करो। अच्छा इसी में, अच्छा रुको वो भी ढूंढता हूँ कहीं मिलेगा। एक स्टेप और आगे कर दें तो हर प्लेट पर चार्ज भी निकाल सकते हैं, हर सरफेस पर इनफैक्ट। अच्छा पहले इसको कोशिश करो, उसके बाद तुम घबरा जाओगे कि एक ही बार सर क्या क्या बोल रहे हैं। हुआ कुछ? बोलो। सर 3C है। हाँ सर 3C लगा। देखते हैं नंबरिंग। अच्छा 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो मैं कुछ और कर देता हूँ, मैं रोमन वाला 1 2 लिख देता हूँ। 1 2। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। ABCD लिखते हैं। चलो A स्मॉल B स्मॉल C स्मॉल D स्मॉल E स्मॉल F स्मॉल G स्मॉल H। तो इसमें देखोगे ABEF ये चारों एक पोटेंशियल पर हैं। हाँ सर। लेट इट बी कुछ AB। अब इतना C हो गया कि क्या नाम ले दो इसका, P बोल दो P। तो देखिए A से C और D दो निकले हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं पॉइंट A यहां बनाया। A से एक है C और A से एक है D, मतलब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, C के सामने B है, हाँ सर। और उसके ऊपर के सामने E है। ये B और E दोनों एक पॉइंट P से हैं, तो B भी कर लिया E भी कर लिया। P से A और F भी है, तो P से कहीं A भी बना दिया इधर और P और से कहीं F भी बना दिया इधर। ठीक है, यस सर। F के सामने G और H है, तो F के सामने G और G है B से कनेक्टेड और हाँ B से एक H भी है कहीं। ये कहानी हुई। हाँ सर। हाँ सर। इसमें इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है, हाँ सर। हाँ सर। तो 2C और C सीरीज में, तो क्या हो गया? हाँ 2C सर। by 3 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। दैट इज 2/3 एप्सिलॉन नॉट A by D। समझ आ रहा है ये वाला मेथड? यस सर। यस सर। नहीं तो थोड़ा पोटेंशियल करके भी कर सकते हैं, बट फिर भी पता नहीं, मतलब हैबिट के हिसाब से मुझे ये ज्यादा सही लगता है। कॉपी कर लो, आगे बढ़ो।
Yes, sir. एक और करो। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको ट्राई करो। बोलो। Sir, 3C by 5 आता है। देखते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ सर अच्छा वही आ रहा हाँ है? सर, मुझे भी वही याद। ठीक है, तो वही होगा। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लेट है इसमें, 10 सरफेस है। मतलब मुझे पॉइंट ए और बी चाहिए, तो पॉइंट ए से 5 और 6, पॉइंट बी से 9 और 10, ऐसा है। हाँ सर पॉइंट ए से 2 सरफेस है, 5 और 6, तो ये हो गया। 5 के सामने 4 है और 6 के सामने 7 है ना? हाँ हाँ सर अच्छा, तो 5 के सामने जो 4 है, ये 4 और 3 एक जगह है। हाँ सर। हाँ 3 के सामने 2 है ना? और 2 7 8 1 एक जगह है। हाँ सर। तो 2 और 7 एक जगह है, मतलब ऐसा है। और यही 8 भी है। हाँ सर। 8 के सामने 9 भी है, 9 बी पर है और बी पर 10 भी है। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, देखो तो 8 हो गया। सी के साथ एक 1 भी है, ठीक है। 1 है। और 1 के सामने फिर कुछ नहीं है, हाँ सर, नहीं सर तो कहीं भी नहीं। के सामने नहीं लिखेंगे तो लिखो। 1 है और 1 के सामने कुछ भी नहीं है। इधर 10 के सामने कुछ भी नहीं है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं। ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, फिर सीरीज में, यही है। हाँ तो C/2 हाँ सर और C/2 और C पैरेलल में कितना हो गया? 3C by 5। तो ये 3C/2 हो गया और साथ में सीरीज में एक C, यही कहानी हो गया ना? हाँ सर। तो 3C/2 और C सीरीज में क्या हो गया? 5C 3C by 5। 3C by 5। 1/C प्लस 2/3C, यही कहानी हो गई ना? तो ये हाँ 5/3C हो गया, 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट हो गया 3C/5, हाँ सर। दैट इज 3/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। यही आंसर बोला था आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर वेरी गुड।
मुझे लगता है अब कॉन्फिडेंस आ गया है, या इस टाइप का और करना है? आगे इस तरह से। आगे तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। नेक्स्ट टाइप, infinite ladder type problems। जैसे कभी कभी आपको सर्किट ऐसा मिलेगा जिसका स्ट्रक्चर इनफाइनाइट है, जैसे ये हो गया एज एन एग्जांपल। अब इसका कोई इनफाइनाइट सर्किट का कैपेसिटेंस पूछे तो क्या करेंगे? कॉपी कर लो, फिर 5 मिनट सोचो तो सही, क्योंकि कॉमन सेंस है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं मालूम है। थोड़ा कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। बोलो, कुछ सोचा? हाँ सर। क्या सोचा? सर जो भी आंसर रहेगा उसको हम लोग के अज्यूम करके कनेक्ट कर देंगे वापस से, फिर इक्विवेलेंट को के से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते ठीक है, देखो अगर मैं यहां से देखूं, ये वाला जो यूनिट है यही रिपीट हो रहा है ना? हाँ ये रिपीटेशन ऑब्जर्व अगर हम कर लिए तो इसको मैं ए डैश बी डैश बोल दूं। ध्यान से समझो, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के क्रॉस होगा वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए डैश बी डैश के अक्रॉस होगा। हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो लेट x be the equivalent capacitance across a dash b dash then equivalent capacitance between a b will also be x होगा। तो अब मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं कि ये C है, ये C है, और ये X इसके पैरेलल में है। यही मतलब हुआ। हाँ सर। और ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये भी X है। हाँ सर। समझ रहे हो आप लोग?
ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में आया ना। हाँ सर। तो अब अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1/x इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस x, तो कोई गलत नहीं। नहीं सर। इसी में मुझे x ढूंढना है ना। बोलिए। हाँ सर। हाँ तो ये x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। हाँ सर। सो x स्क्वायर प्लस cx माइनस c स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। यस तो यहां से मुझे x क्या मिलेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ सर। सो माइनस c प्लस माइनस c रूट 5 अपॉन 2। यस। कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ सर। तो √5 - 1/2। तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू सी, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? हाँ सर। तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट सर्किट में सिमेट्रिकल पैटर्न क्या है ये पहचानने भर की देर है ना। जल्दी कर लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ सर, वो मुझे भी क्वेश्चन नहीं लिखा था सर, मैंने वैसे लिखा नहीं था। बट गला दबा दूंगा। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़ूं? बोलो। Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो, देखो कौन दिमाग लगाता है। बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी चीज को रेफर करते हुए दिमाग लगा के सॉल्व करो। ये कैपेसिटर की थ्योरी या फिजिक्स के नॉलेज से ज्यादा दिमाग के टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। तो ऐसे टाइप का किया है पहले का, कहाँ किया है? असाइनमेंट में किया था, बस फर्क इतना था कि C2C 4C जो बीच में उसके बजाय C था। अच्छा देखो, कोशिश करो। सर √5 - 1 इंटू c। सबको यही आया या कुछ और? बोलो। गलत आया शायद, तो देखो। नहीं सर, नहीं आया वो। नहीं आया। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, दिमाग लगाना और कुछ नहीं। इस ए बी को हटा दो, तो अब जो ए डैश बी डैश बना, ये ए डैश बी डैश और पुराने वाले ए बी में क्या फर्क दिख रहा है? डबल होगा।
ए डैश बी डैश के आगे जितने कैपेसिटेंस हैं सबको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो ए बी जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। अगर किसी सर्किट में जितने भी कैपेसिटर हैं सब अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ सर। है ना? सो लेट C equivalent across A and B is X. तो C equivalent across A dash B dash क्या हो जाएगा? 2x। 2x हो जाएगा। हाँ सर। तो अब हो गया आसान। अब सॉल्व हो गया। हाँ सर, जीपी बनेगा। कहाँ जीपी कहाँ है? कुछ भी बोलता रहता है। कहाँ जीपी कहाँ दिख गया तुम्हें? तो ये कुछ सर मैंने भी जब सॉल्व किया तब जीपी लेके ही किया था, वो 2 4। हाँ सर, 1/2 1/4 ऐसे करके आ रहा है। नहीं रे। तो ये सी, तो इसलिए तो गलत आंसर आया। और हाँ सर। ये हो गया 2x और ए बी के क्रॉस ये हो गया x। ये बात समझ आई? हाँ सर सर। हाँ सर अब समझ आएगा। ये दोनों पैरेलल में 2x प्लस सी अब तो कर लेंगे इसके साथ कुछ। सर अब तो बस इक्वेशन बना के उसके और ये बारे में। इसके साथ सीरीज में। सो सर अब कर लेंगे। 1/x is 1/c plus 1/2x plus c। सबको समझ आया या नहीं? हाँ सर सर। हाँ सर। ऐसा होगा। सो दिख रहा है x is c/√2। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। तो कोई फिजिक्स नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आगे बढ़े। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। ये तो हीट एंड थर्मो में भी तुम लोग यूज किया होगा, हीट ट्रांसफर में हो सकता है या नहीं? बोलो। सर बना के दिखाओ तो कुछ याद आएगा, इसको नाम याद नहीं है। अच्छा।
सपोज ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, ये एक कैपेसिटर है C3, ये एक कैपेसिटर है C4 और ये एक कैपेसिटर है C5। ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर मुझे पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। सो इफ प्रूव करेंगे, सो घबराओ मत, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 ऐसा है, देन पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D होगा। और अगर पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D हो गया, इसका मतलब क्या है? C5 का फर्क ही नहीं पड़ा। C5 का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया पैरेलल में, और फिर ये दोनों उसके साथ सीरीज में, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। इसकी वैल्यू हो गई C1 प्लस C2, इसकी वैल्यू हो गई C3 प्लस C4, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं C1 C3 सीरीज में और C2 C4 सीरीज में और आपस में पैरेलल में। हाँ सर। हाँ सर। एक ही बात है। हाँ ये दोनों सर्किट का सेम मतलब है। यस तो दोनों में से किसी भी वे में अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले से ही आसान है। ऐसा लिख सकते हैं C3 प्लस C4 इंटू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो मतलब वहीं तक है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो उस केस में इसका कोई मीनिंग है, इस नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक बार बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको पहले कॉपी कर लीजिए। लिख लिया होगा सबने? यस सर। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा सच में होता है या मैंने तुम लोगों को बुद्धू बनाया। तो ये होता है। प्रूफ बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा सा ही प्रूफ है, बट वन टाइम कर देता हूँ। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करने से पहले कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये सच में होता है। इसको प्रूव करने के लिए दोबारा मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। सुनो सब, अगेन प्रूव करने का एक तरीका ये है
कि मैं पहले उल्टा मान लूं कि C और D पर पोटेंशियल सेम है और तब सॉल्व करूं तो C1/C2 इक्वल टू C3/C4 मिल जाए, तो एक ही बात है। हाँ सर। हाँ सर। पक्का? यस। तो वैसे भी कर सकते हैं। सो C के पोटेंशियल को X और D के पोटेंशियल को मान लो X कर लेते हैं, इक्वल है। अब इस पर चार्ज मान लो Q1 है और इस पर चार्ज मान लो Q2 है, ठीक है। तो अगर ये पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पर भी चार्ज Q1 होना चाहिए और यहाँ पर भी चार्ज Q2 होना चाहिए, आया ना? यस सर। सो हमने मान लिया कि लेट पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D इज इक्वल टू X, अपने मन से मान लिया, ठीक है। बोलो। हाँ सर। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही Q1/C3 इज इक्वल टू Q2/C4, होगा? हाँ सर। Q1/C3 इज इक्वल टू Q1/C4, Q2/C4, यस सर। दोनों को डिवाइड कर दो तो C3/C1 इज इक्वल टू C4/C2, हाँ सर। हाँ सर आता है। तो यहीं से आपको मिल गया C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। हाँ। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते थे, ये रेशियो लेकर करते, बट अननेसेसरी क्यों लेंदी करें, एक ही बात है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। असाइनमेंट अभी करते रहो, अभी भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट फिर भी पहले जितना सॉल्व किया था उससे तो कुछ ज्यादा होगा। हाँ सर। चलो, जैसे जैसे हो जाए वैसे वैसे आप लोग लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, स्क्रीन ऑन रहेगा। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।